कई लोगों को ऐसे लगता है काम करने के लिए हमें काबिलियत की जरूरत है। काम करने के लिए काबिलियत की नहीं, हमें निर्णय की जरूरत होती है। किसकी होती है? निर्णय की। काबिलियत की जरूरत नहीं है हमें, परफेक्शन की नहीं, हमें एक्शन की जरूरत है। और कई लोग इसी चक्कर में काम नहीं करते कि वो परफेक्ट नहीं है, और वो परफेक्शन की दौड़ में रहते हैं और परफेक्शन में लगे रहते हैं, और उसके लिए टाइम निकलता चला जाता है और परफेक्शन कभी भी उनको मिल नहीं पाता और वो डिमोटिवेट होते रहते हैं। कि कभी भी आप अपने पुराने अनुभवों को अगले आने वाले फ्यूचर के ऊपर ना थोपें। ये जरूरी नहीं होता कि जो आपका अब तक का अनुभव रहा है वही अनुभव आगे रहेगा। और कितना भी काबिल आदमी हो और निर्णय ना ले तो उसके संग कुछ हो सकता है क्या? और कितना भी नाकाबिल आदमी हो लेकिन अगर वो निर्णय ले ले तो उसके संग डेफिनेटली बड़ा काम हो सकता है। हर व्यक्ति की अपनी स्थिति परिस्थिति रहती है। कोई बंदा पहले से लंच करके आया और आप उसको बोलो कि आप भोजन कर लो, तो वो क्या बोलेगा? ना। और दूसरे को आपने ट्राई किया और वो भी खा के आया दावत, और आप बोलो कि भाई लंच कर लो, वो क्या बोलेगा? और तीसरा वाला बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल भूख लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है, और आप सोचो पहले दोनों ने मना कर दिया, ये भी खा के ही आया होगा। देखो साहब, हर आदमी की अपनी एक अलग जरूरत है। यस या नो? तो ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, और आपको जाकर के लोगों को बताने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है। ये कभी आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है, पुराने लोगों ने ना बोला हो तो जरूरी नहीं अगले वाले ने भी ना बोला हो। आप रिजेक्शन और सिलेक्शन के चक्कर में मत पड़ो। रिजेक्ट तो दुनिया में कोई किसी को भी कर सकता है। मोदी जी को भी लोग रिजेक्ट करते हैं कि नहीं करते? और आप देखना, वो फेसबुक पर कोई एक पोस्ट डालेंगे, लोग नीचे कमेंट में लिखते हैं फेंकू तू भाग जा। हेलो, देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे। आप देखिए अपने कंट्री के एक सेकंड लेवल के लीडर हैं राहुल गांधी जी, हैं, वो कोई भी पोस्ट डाले नीचे लिखते पप्पू तेरा कुछ नहीं होने वाला। हेलो, जिनके कुनबा खानदान में 3-4 लोग प्रधानमंत्री रहे हों, हैं, हम और आप तो किस खेत की मूली हैं बताओ? हाँ जी, कुछ टिकते हैं क्या हम उन लोगों के सामने? लोग रिजेक्ट करने के लिए, अगर आप बात करोगे एप्पल को रिजेक्ट कर देते हैं। आप, मैं आपको बोला हूं, अभी 1 लाख रुपए का मोबाइल है, आप ले जा करके लोगों को पूछो, बोला आप लोगे 1 लाख का फोन है ये? पागल है। ओप्पो एकदम बढ़िया मोबाइल, वीवो, कौन पागल आदमी 1 लाख का फोन लेगा? हैं? तो लोग एप्पल को रिजेक्ट कर रहे हैं। लोग BMW को रिजेक्ट कर सकते हैं, ऑडी को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये कोई गाड़ी है? 50 लाख की नैनो लो, 50 आएंगी, एजेंसी खुल जाएगी। सिलेक्शन सबका चलता रहता है और कोई भी आदमी किसी को भी रिजेक्ट कर सकता है। बट लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, BMW का टर्नओवर प्लस में है या माइनस में? आपसे जानना चाहता हूं, एप्पल का टर्नओवर प्लस में या माइनस में? आप अपने आप पे भरोसा करके लोगों के पास चलते जाइए। और माँ गुरु जी एक ही बात बोलते हैं, आए तो बेस्ट, नहीं तो आए तो बेस्ट, नहीं तो करने के लिए मैं आपको बता देता हूं 2 तरीके। एक तरीका है आपका अपना ओन स्टाइल। आप जाइए और जाकर के अपनी स्टाइल मारिए और अपने हिसाब से काम करिए। मैं ये किसी को चैलेंज नहीं कर रहा कि आप अपनी ओन स्टाइल से डायमंड नहीं बन सकते। यस यू कैन, लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा? 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, मालूम नहीं। हो सकता है साल भर में भी बन जाओ, मे बी। और दूसरा तरीका सिस्टम का। किसका? सिस्टम का तरीका क्या है? सिस्टम क्या है? सिस्टम को 150 कंट्रीज के अंदर रन करके देखा गया, 70 सालों से सर्वे किए गए, और उसके बाद लोगों के बिहेव, मार्केट की सिचुएशन और सारी स्थिति परिस्थिति को देख करके कुछ गिस्ट निकाला गया और कुछ काम बता दिए गए 1 2 3 करके। हेलो, और उस पे इतना भरोसा कर सकते हैं कि उस पे प्रैक्टिकल करके देख लिया गया। 1 आदमी के ऊपर, 2 आदमी के ऊपर, 100 आदमी के ऊपर, 1000 आदमी के ऊपर, 10,000 आदमी के ऊपर, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों पे सर्वे करके देख लिया। ये तरीका परफेक्ट है, ये काम करता है। तो अब क्या करना चाहिए? अपने तरीके से काम करना चाहिए, सिस्टम के तरीके से? सिस्टम गारंटी लेता है, अगर आप उसको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे बताया जा रहा है, तो 3 से 5 साल के अंदर आप 100% डायमंड बनेंगे। सबसे पहले ड्रीम, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। वो हमें एनर्जी देता है, काम करने के लिए कारण देता है, और अगर वो हमारे पास होगा तो हम फुल ऑफ स्पिरिट के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन काम करने का कोई कारण नहीं होगा तो हमारे अंदर वो स्पिरिट, वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून आ ही नहीं सकता।